अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन कंट्री मानते हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने चाइना को छोड़कर बाकी 75 प्लस कंट्रीज के ऊपर से 90 डेज के लिए टैरिफ को हटा दिए हैं। ट्रंप ने चाइना के ऊपर से टैरिफ घटाने के बजाय और उन पर बढ़ा दिए हैं। ना ट्रंप झुकने को तैयार हैं और ना ही शी जिनपिंग। दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर बढ़ते ही जा रहे हैं। चीन का कहना है जिसने टाइगर के गले में घंटी बांधे हैं वही इस बंधन को खोल सकते हैं। यानी चाइना साफ वर्ड में कह रहे हैं हम किसी के दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ये पूरा मामला क्या है, चलिए इनको स्टार्टिंग से समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर शाम के करीब 4 बजे के आसपास ट्रंप ने लहराते हुए लोगों के सामने एक चार्ट को रखे जिसमें 90 प्लस कंट्री के नाम और उस कंट्री के सामने ट्रंप द्वारा लगाए गए नए रेसिप्रोकल टैरिफ के परसेंटेज लिखे हुए थे। फर्स्ट लाइन में ये लिखे हुए थे कि कितने % टैरिफ अमेरिका से अदर्स कंट्री वसूल करते हैं और वहीं सेकेंड लाइन में लिखे हुए थे कि कितने % टैरिफ अमेरिका उनसे वसूल करने वाले हैं। वह पूरा लिखा हुआ था उस चार्ट में। ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को जिस दिन रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाए उस दिन का नाम लिबरेशन डे यानी मुक्त दिवस का नाम दिया। इस दिन को ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट दिनों में से एक कहा जिस दिन का इंतजार अमेरिका लंबे समय से कर रहे थे। आज के दिन अमेरिकी इंडस्ट्री का पुनर्जन्म मानी जाएगी। आज से अमेरिका का अच्छे दिन वापस लौट आए हैं। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हुए कहा जो कंट्री हमारे साथ जैसा कर रहे हैं हम उनके साथ वैसा ही करेंगे। ट्रंप का सीधा कहना है टिट फॉर टैट का गेम है, जैसे को तैसा। ट्रंप ने जैसे ही 90 प्लस कंट्रीज के ऊपर नए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की, इसके बाद सभी कंट्रीज में हलचली मच गई। कई कंट्री ने ट्रंप के इस फैसले के अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगे, लेकिन ट्रंप किसी का सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुके हैं। ट्रंप के इस नए टैरिफ पॉलिसी से दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट में भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिल रहे हैं। महज कुछ ही दिनों के अराउंड दुनिया भर के शेयर मार्केट से करीब $6 ट्रिलियन का वैल्यू साफ हो गए यानी डूब गए और लगातार शेयर मार्केट डाउन की तरफ जा रही है। सभी देशों से अमेरिका का रिलेशंस खराब होते देख और ट्रेड वॉर को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने 9 अप्रैल 2025 को चाइना को छोड़कर 75 कंट्रीज के ऊपर जो टैरिफ लगाए थे उनको 90 डेज के लिए स्थगित कर दिए। अभी इन सभी कंट्रीज को अपने गुड्स को अमेरिका में एक्सपोर्ट करने के लिए 10% ही टैरिफ देनी होगी। फिलहाल 90 डेज तक चाइना को छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज आराम से अमेरिका के साथ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन 90 डेज के बाद ट्रंप इन सभी कंट्रीज के ऊपर फिर से नए रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू करेंगे जो नॉर्मल टैरिफ नहीं होने वाले हैं, कुछ अनोखा ही होने वाले हैं और एक बार फिर से इन सभी कंट्रीज को ट्रंप झटका देने वाले हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के साथ पुराना दुश्मनी है। जब ट्रंप 2017 में अमेरिका के 45वां राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण किए उस टाइम से ही इन्होंने अपने अकॉर्डिंग चाइना पर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिए। पहले इन्होंने चाइना पर 10% टैरिफ लगाए, फिर इनको बढ़ाकर 20% कर दिए। चाइना ने भी जवाब में 20% टैरिफ अमेरिका पर लगा दिए थे। उस वक्त भी दोनों देशों के बीच इसको लेकर विवाद हुए थे। ट्रंप के कार्यकाल खत्म होने के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन बने, इनके राष्ट्रपति बनने के बाद टैरिफ का पूरा मैटर शांत हो गए थे और अच्छे से दोनों कंट्रीज व्यापार कर रहे थे। और फिर जब 2025 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो यह सभी देशों पर नए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा करते हैं। इसके बाद पूरे दुनिया में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रंप के इस नए रेसिप्रोकल टैरिफ से चाइना को सबसे अधिक नुकसान हो रहे हैं। पहले ट्रंप ने चाइना पर 34% टैरिफ लगाए जो चाइना से आधा है,
चाइना ने अमेरिका पर 67% टैरिफ लगाए हुए हैं। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ट्रंप के इस फैसले से भड़क गए, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच टैरिफ को लेकर जंग छिड़ गए हैं और ये जंग रुकने की नाम नहीं ले रही है। लगातार दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड वॉर बढ़ते ही जा रहे हैं। दोनों कंट्रीज के बीच आज हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अगर कोई अमेरिकन पर्सन चाइनीज गुड्स को परचेस करते हैं तो उस पर्सन को उस गुड्स के प्राइस से लगभग 2.5 गुना एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, यानी 100 रुपए की गुड्स को 350 रुपए में परचेस करनी होगी। वहीं कोई चाइना में अमेरिकन गुड्स को परचेस करते हैं, उसमें 125 रुपए टैरिफ ऐड करके यानी 225 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। चाइना अमेरिका से कम टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप ने चाइना को छोड़कर बाकी 70+ कंट्रीज के ऊपर 90 डेज के लिए टैरिफ को रोक दिए हैं, लेकिन आए दिन ट्रंप चाइना पर टैरिफ को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले ट्रंप ने चीन पर 34% की एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए, फिर उनको बढ़ाकर 54% कर दिए। जवाब में चाइना ने अमेरिका पर 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए। ट्रंप ने 8 अप्रैल को चाइना को टैरिफ वापस लेने की धमकी दी और ये कहा कि अगर टैरिफ वापस नहीं लेते हो तो और तुम पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। 9 अप्रैल को ट्रंप ने चाइना पर 104% के टैरिफ लगा दिए। ट्रंप इतने में ही नहीं रुके, इनको बढ़ाकर 125% कर दिए। जवाब में चाइना ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा दिए। 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने इस बात को साफ कर दिया कि चीन अब टोटल 145% टैरिफ देगा। जवाब में शी जिनपिंग ने अमेरिका पर 125% के टैरिफ लगा दिए और कहा हम किसी कंट्री के दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ना शी जिनपिंग किसी के सामने घुटने टेकने वाले हैं और ना ही ट्रंप किसी के सामने झुकेंगे। ये ट्रेड वॉर दोनों कंट्रीज के बीच लंबे समय तक चलने वाले हैं। ट्रंप ने रिसेंट 15 अप्रैल को चाइना पर 245% के टैरिफ लगा दिए हैं। टैरिफ एक तरह के कर या टैक्स है जो अदर्स कंट्रीज में अपने गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर वहां की गवर्नमेंट उन पर लगाती है। किसी भी कंट्री के ऊपर अधिक टैरिफ लगने से वहां की जो लोकल इंडस्ट्री है उनको काफी अधिक बेनिफिट होते हैं, क्योंकि अदर्स कंट्री से आने वाली गुड्स की प्राइस टैरिफ लगने के बाद उनकी प्राइस रेट अधिक हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो कस्टमर है वह सस्ते चीजों को खरीदना पसंद करते हैं और जो लोकल इंडस्ट्री है उनको टैरिफ नहीं देने होते हैं। हाँ, कुछ थोड़े सा गवर्नमेंट को टैक्स देने होते हैं, लेकिन फिर भी इनके गुड्स की प्राइस रेट इनसे कम होती है, जिस वजह से कस्टमर इनके गुड्स को अधिक परचेस करना पसंद करते हैं। टैरिफ लगाए ही इसलिए जाते हैं कि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन अमेरिका ने जो चाइना पर टैरिफ लगाए हैं यह सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर की लड़ाई है और ट्रंप चाइना को नीचा दिखाना चाहते हैं, बिकॉज चाइना एक ऐसा कंट्री है जो स्वयं पर निर्भर रहता है। टैरिफ एक्ट लॉ को 4 जुलाई 1789 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस बिल को पारित किए थे। धीरे धीरे व्यापार की दौर आई, जिसको ध्यान में रखते हुए कई एक देशों ने मिलकर 1 जनवरी 1995 को व्यापार को कंट्रोल करने के लिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की गठन की, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि कोई कंट्री WTO के नियम का पालन करते हुए अदर्स कंट्री के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो कोई भी कंट्री व्यापार करने में उनकी बाधा नहीं डाल सकते हैं। WTO को ध्यान में रखते हुए सभी कंट्रीज अदर्स कंट्री के साथ डील करते हैं। जब ट्रंप ने मनमानी करते हुए चाइना पर 145% की टैरिफ लगाए थे तो चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इनके अगेंस्ट मुकदमा दायर किए थे, लेकिन ट्रंप किसी का सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार चाइना पर टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। ट्रंप चाइना को धमकी देते हुए कह रहे हैं, हमको जितना मन करेगा हम तुम पर टैरिफ लगाएंगे, तुमको जो करना है सो करो। ट्रंप ने रिसेंट चाइना पर इंपोर्ट पर 245% की टैरिफ लगा दी है। ये टैरिफ की लड़ाई दोनों कंट्रीज के बीच कब तक चलेगी कोई अंदाजा नहीं है। ट्रंप ने टेक्निकल गुड्स जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को इस टैरिफ से बाहर रखे हैं। ट्रंप के नए रेसिप्रोकल टैरिफ से सबसे अधिक नुकसान टेक कंपनी एप्पल को 4 दिनों में 23% शेयर में गिरावट आई। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा, यह हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यह हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
भारत हमसे 52% टैरिफ वसूल करते हैं, इसलिए हम इनसे इनका आधा 26% टैरिफ इनसे वसूल करेंगे। ट्रंप ने जैसे ही सभी कंट्रीज के ऊपर नए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की, इस टैरिफ से बचने के लिए एप्पल कंपनी ने रातों रात इंडिया से 6 कार्गो प्लेन में भरकर 600 टन आईफोन, जो लगभग 15 लाख पीसेस होते हैं, उनको अमेरिका ट्रांसपोर्ट कराए। चाइना पर अधिक टैरिफ लगने के बाद बहुत सारे इंडस्ट्री इंडिया में आकर शिफ्ट हो रहे हैं। टैरिफ से इंडिया को ये कुछ बेनिफिट होने वाले हैं।